हरे कृष्णा। तो आज बड़ी विशेष तिथि है जिसको हम गिरिराज गोवर्धन पूजा के नाम से जानते हैं। और आज बहुत सारे भक्त गोवर्धन गए, गिरिराज जी की परिक्रमा करने, गिरिराज जी का अभिषेक करने, है ना, उनको भोग अर्पित करने। तो बहुत सारे भक्त जा नहीं पाए, तो अब उनका क्या होगा जो जा नहीं पाए। तो हमारे शास्त्रों में एक भगवान गिरिराज जी की कथा सुनने का एक श्रुति फल बताया गया है। ये मैं पहले ही बता रहा हूँ ताकि आपको उत्साह बना रहे कथा के एंड तक। तो श्रुति फल यह है कि बताया सारे के सारे तीर्थों में जाकर आपने अगर तीर्थों में स्नान कर लिया, गंगा जमुना यमुना सरस्वती नर्मदे कावेरी और पृथ्वी में 6 अरब तीर्थ बताए गए। इन 6 अरब तीर्थों में जाकर आपने सभी के दर्शन कर लिए, लेकिन आपने सिर्फ एक बार गिरिराज जी की जाके गिरिराज जी को प्रणाम किया, उनका अभिषेक किया, उनकी परिक्रमा की, राधा कुंड श्याम कुंड के दर्शन कर लिए, तो कहते फल बराबर है। एक तरफ 6 अरब तीर्थ और एक तरफ सिर्फ गिरिराज जी की इतनी महिमा है। लेकिन कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति जा नहीं पाया, गिरिराज जी जा नहीं पाया, अभिषेक दर्शन नहीं कर पाया, है ना, लेकिन अगर कोई व्यक्ति घर बैठे बैठे हरि कथा भी श्रवण कर ले तो भी कहते हैं उसको हरि कथा श्रवण करने से ही गिरिराज जी के दर्शन का फल प्राप्त होता है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, बड़े धैर्य से हम गिरिराज जी की कथा श्रवण करेंगे। घर बैठे बैठे हमें क्या होगा, ठाकुर जी के, गिरिराज जी के अभिषेक का, परिक्रमा का और दर्शन का फल मिलेगा। ठीक है, क्योंकि हमारे गुरुवर्ग बताते हैं कि हम अपने जड़ नेत्रों से ठाकुर जी के दर्शन नहीं कर सकते, लेकिन हम ठाकुर जी के दर्शन कैसे कर सकते हैं, इन कर्ण के माध्यम से, श्रवण के माध्यम से। हम भगवान की कथा सुन के हम भगवान के दर्शन कर सकते हैं। कोई व्यक्ति धाम में चला जाए और अपने जड़ नेत्रों से दर्शन करे तो उसे दर्शन नहीं कहते, लेकिन कोई व्यक्ति गिरिराज जी की हृदय से प्रेम से कथा श्रवण कर ले तो कहते हैं उसको गिरिराज जी के दर्शन करने का फल प्राप्त हो जाता है। तो इतनी ही महिमा है गिरिराज जी की। तो वास्तव में गिरिराज जी है कौन? ये गिरिराज जी है कौन? तो बताया गया एक बार गोलोक वृंदावन में राधा रानी कृष्ण के पास आई और बोली, कृष्ण, मैं चाहती हूँ हमारी लीला के लिए कोई ऐसी स्थली हो जो बड़ी ही सुंदर हो, बड़ी मनोरम हो, बड़े सुंदर सुंदर वह कुंज हो, बड़ी सुंदर सुंदर वह कंदराएं हो, बड़ी सुंदर सुंदर वह गुफाएं हो, बड़े सुंदर सुंदर सरोवर हो, बड़े सुंदर पेड़ पौधों, फूल वृक्ष लताओं से वो घिरा हुआ बड़ा सुंदर स्थान हो। तो क्या ऐसा कोई संभव है? भगवान कृष्ण ने कहा। तो भगवान कृष्ण ने क्या किया, अपने हृदय से ही गिरिराज जी को प्रकट कर दिया। बोले गिरिराज महाराज की जय। ये स्वयं भगवान ने ही अपने हृदय से गिरिराज जी को प्रकट किया। इसलिए गिरिराज जी में और भगवान कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। लेकिन एक और बात आ जाती है, जब भगवान कृष्ण ने गिरिराज जी को उठाया तो उससे पूर्व भगवान कृष्ण ये भी बोल सकते थे ब्रजवासियों को कि भैया तुम इंद्र की पूजा मत करो, मेरी पूजा करो। तो भगवान कृष्ण ने ऐसा क्यों नहीं कहा? क्योंकि भगवान ही तो है गिरिराज जी। लेकिन भगवान ऐसा भी तो बोल सकते थे, क्योंकि कृष्णस्तु भगवान स्वयं, वो तो भगवान है, वो बोल सकते थे मेरी पूजा करो। लेकिन क्या भगवान ने ऐसा बोला? नहीं, क्योंकि भगवान जानते थे ये ब्रजवासी है, ये मैंने बोल दिया ना कि मैं भगवान हूँ तो उल्टा मारेंगे मुझे। ये सारे सखा कहेंगे बहुत बड़ा है तू, भगवान बनाऊं तेरा भगवान में है, और कहेंगे मुझे घोड़ा बना देते हैं, मेरे ऊपर नाचते हैं, मुझे छछिया पर छाछ पिला पिला के मुझे नचाते हैं, और अगर मैंने बोल दिया भगवान हूँ तो मेरी तो बहुत ही दुर्गति कर देंगे, मारेंगे अलग से। तो इसलिए कृष्ण ने कभी ये नहीं बोला मैं भगवान हूँ, है ना। और आज भी ब्रजवासी कृष्ण को भगवान नहीं मानते, वो कहते नहीं कृष्ण भगवान है। अरे कृष्ण तो हमारा लाला है, उनका ये भाव है, लेकिन कृष्ण को भगवान नहीं मानते। इसलिए भगवान ने ये नहीं बोला कि इंद्र की पूजा मत करो, मेरी पूजा करो, है। सारे के सारे ग्वाल बाल सखा तो चढ़ जाते कृष्ण के ऊपर, आया तू बड़ा भगवान, बनाते तेरा भगवान आज हम। इसलिए भगवान ने क्या किया, स्वयं गिरिराज जी को ही बोला कि आप क्या करो, गिरिराज जी की पूजा करो। इसलिए गिरिराज जी और भगवान में कोई अंतर नहीं है। लेकिन एक विशेष बात और है कि गिरिराज जी और है कौन? गिरिराज जी को बताया गया ये सबसे बड़े सेवक है भगवान के। ये भगवान भी और भक्त भी, सबसे बड़े भक्त है और साधारण भक्त नहीं है। इनको बताया गया हरिदास वर्रे। हरिदास वर्रे का अर्थ होता है कि हरिदास भगवान के दासों में सबसे सर्वश्रेष्ठ। तो बताया गया 3 हरिदास वर्रे। श्रीमद बृहद भागवतम के अंदर जब नारद जी गए पांडवों के पास जब गए तो भगवान ने, नारद जी ने देखा कि सबसे ज्यादा जो भगवान की विशेष कृपा है ये पांडवों के ऊपर है। क्यों? उन पांडवों में भी सबसे ऊपर किसके ऊपर? युधिष्ठिर महाराज जी के ऊपर। क्यों? भगवान कृष्ण क्या कहते हैं, उनके साथ रह रहे, भगवान कृष्ण को उनका संग प्राप्त हो रहा है, भगवान उन्हीं के साथ खा रहे पी रहे। तो भैया इससे बढ़िया, तो इनसे बड़ा भक्त तो कोई हो ही नहीं सकता। सबसे बड़े भक्त युधिष्ठिर महाराज।
लेकिन जब युधिष्ठिर महाराज जी के पास गए, युधिष्ठिर महाराज जी ने कहा, नारद जी क्यों मेरा परिहास उड़ाते हो? अरे मैं, हमसे बड़े भक्त तो कौन है? वो द्वारका के परिकर। क्यों? भगवान तो यहाँ आए तो कुछ समय रहे, लेकिन भगवान तो हमेशा नित्य ही द्वारका में अपने परिकरों के साथ रहते हैं, उनका संग उनको प्राप्त होता है। तो हमसे सबसे ज्यादा तो भाग्यशाली कौन है? द्वारका के लोग हैं। तो जब वो भगवान नारद जी द्वारका पहुंचे तो द्वारका में उन्होंने बोला, अरे कहा नारद जी आप क्यों हमारा परिहास उड़ाते हो, क्यों मजाक कर रहे हो? अरे हम में अगर कोई है तो सबसे ज्यादा जो भगवान का प्रिय है वो कौन है? उद्धव जी है, वो उद्धव जी है। तो उन्होंने फिर उद्धव जी के पास गए तो उद्धव जी ने बोला, भैया मैं तो एक बार ब्रज में गया था, मेरे ब्रज में जाके मुझे पता चला, मैं तो बहुत बड़ा अपने आप को ब्रह्म ज्ञानी समझता था, मैं ही समझता था मैं ही 30 बार खाऊं, लेकिन गोपियों ने तो मुझे धूल चटा दी। लेकिन मैं तो वास्तव में समझ गया कि वास्तव में जो प्रेम कोई करता है और भगवान कहीं है तो वो गोपियों के हृदय में। तो सर्वश्रेष्ठ भक्त कौन है? गोपियां है, ये श्रीमती राधा रानी। तो बताया गया नारद जी, युधिष्ठिर महाराज जी और उद्धव जी, इन सब ये क्या है? हरिदास वर रहे, ये भगवान के सेवक है। लेकिन इन सब में भी सबसे श्रेष्ठ बताया गया किसको? गिरिराज जी को। ये गिरिराज जी क्या है? भगवान के अनुकूल है, ये भगवान के अनुकूल हो जाते हैं। और इन इसलिए बताया गया कि भगवान के जो हृदय से प्रकट हुए राधा रानी के कहने से, और राधा रानी ने की विशेष कृपा है गिरिराज जी के ऊपर, इसलिए जो गिरिराज जी का जो भाव बताया गया वो मधुर रस के भी है, उनके अंदर मधुर रस भी है। एक लीला आती है, एक बार भगवान कृष्ण और गिरिराज जी की लड़ाई हो गई तो गिरिराज जी गुस्सा करने लगे कृष्ण के ऊपर कि कृष्ण तुम तो बहुत बड़े छलिया हो। कृष्ण ने कहा क्या हो गया? कहते तुमने तो राधा रानी को वचन दिया था कि मैं तुमसे मिलने आऊंगा और तुम चले गए चंद्रावली के कुंज में। तो कृष्ण ने कहा तुम्हें कैसे पता? कहता अच्छा मुझे नहीं पता होगा, मैं गिरिराज, मेरे ऊपर ही मेरे कुंज में तुम जा जाके दूसरों से मिल रहे हो, क्या मुझे पता नहीं होगा? कृष्ण ने कहा अरे शांत हो जाओ, कोई सुन लेगा। गिरिराज ने कहा नहीं भैया मैं कैसे शांत हो जाऊं, तुमने वचन दिया राधा रानी को कि तुम राधा रानी से मिलने जाओगे और तुम चले गए चंद्रावली के कुंज में, और तुम्हारे चरणों के निशान है ना, ये सारे के सारे वहां मार्ग में दिख रहे हैं, सारे के सारे मार्ग में तुम्हारे चरणों के निशान दिख रहे हैं, अब तुम देखना क्या होगा। तो कृष्ण ने कहा देखो तुम मेरे सेवक हो या नहीं हो? तो गिरिराज ने कहा प्रभु आपका सेवक तो हूं मैं। तो कहते एक काम करो, जाओ और सारे के सारे क्या करो, जो चरणों के चिन्ह मिटा दो। गिरिराज ने कहा मैं क्यों मिटाऊं? कहते जाओ राधा रानी को बोल दो कि कृष्ण कभी चंद्रावली के कुंज में नहीं गए। गिरिराज ने कहा मैं तो नहीं बोलूंगा, कि मैं तो क्या हूँ, मैं तो निर्दलीय हूँ, मेरा कोई दल नहीं है, ना मैं बीजेपी की साइड हूँ ना मैं कांग्रेस की साइड में, निर्दलीय हूँ, मेरी कोई पार्टी नहीं है, मेरे पे पक्षपात का आरोप लग जाएगा, मेरे को मत घसीटो इस चक्कर में। गिरिराज ने, कृष्ण ने कहा भैया मेरी बात तो सुन ले। गिरिराज ने कहा नहीं भैया अब तो चरणों के निशान तुम्हारे छप गए हैं, अब वो जाके राधा रानी देखेगी, ललिता विशाखा आएगी तुम्हें दंड देगी, अब मैं कुछ नहीं करने वाला। तो भगवान ने कहा गिरिराज जी फिक्र मत करो, ये तुम्हारे माध्यम से मैं सारे चरण चिन्ह जो है ना बस सब साफ कराऊंगा। कहते जो चोर होता है ना, चोरी करने के बाद क्या करता है, कुछ निशान छोड़ जाता है। गिरिराज जी कह रहे हैं कृष्ण को, कृष्ण ने कहा मैं सारे निशान मिटा दूंगा। इसलिए भगवान ने क्या किया, एक लीला की, उन्होंने क्या किया, इंद्र से बारिश करवाई और गिरिराज जी को ऊपर उठा दिया, धो दो गिरिराज जी को, मेरे सारे चरण चिन्ह धुल जाए, पता ही नहीं चले राधा रानी को कि मैं कभी चंद्रावली के कुंज में गया था। तो ये भी एक कारण है। तो इस प्रकार मधुर मधुर लीलाएं होती है गिरिराज जी की और कृष्ण की, है ना, क्योंकि उनका बड़ा प्रेममय संबंध है। लेकिन गिरिराज जी है ना जो हरिदास वर रहे, मतलब हरिदास वर रहे भगवान के सबसे बड़े सेवक, भगवान की सेवा में सर्वश्रेष्ठ। अबे गिरिराज जी आए कहाँ से, इसके विषय में कहीं कहीं कथा आती है। तो बताया गया कि गर्ग संहिता के अंदर एक पुलत्स्य ऋषि थे, वो काशी में निवास करते थे। एक बार वो भ्रमण करते 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 वो पहुंच गए एक स्थान पर। तो जब वहां देखा उन्होंने द्रोणागिरी, बड़े सुंदर पर्वतराज द्रोणागिरी, उनके पास गए, उनकी सेवा ग्रहण की। बड़ा सुंदर मनोरम स्थान द्रोणागिरी पर्वत, आप सभी लोगों ने सुना होगा। तो द्रोणागिरी पर्वत पे जब पुलत्स्य ऋषि पहुंचे तो उनका भी मन हो गया कि मैं भी काशी में जाऊंगा ना, तो काशी में भी ऐसे बड़े सुंदर पर्वत होने चाहिए, मेरा मनोरम स्थान होना चाहिए, नदी का तट होना चाहिए, बड़ी सुंदर कुंज होनी चाहिए, मैं भी वहां जाके बड़े सुंदर से भजन करूंगा, भक्ति करूंगा, मेरे को भी ऐसा स्थान चाहिए। तो वो गए द्रोणागिरी के पर्वत के पास और बोला कि भैया पर्वत श्रेष्ठ आप क्या करो, मुझे एक वस्तु चाहिए। तो उन्होंने कहा महाराज आप जो वस्तु आप हाथ रख दो वो तो आपकी, हम आपसे बढ़ के थोड़ा ना किसी को समझेंगे, आप ऋषि हो, जो वस्तु है आपकी है, बताओ आपको क्या चाहिए। तो ऋषि ने कहा कि देखो मुझे एक सुंदर सा पर्वत चाहिए। उन्होंने कहा देखो इतनी पर्वत है, जगह जगह इतने पर्वत है, लाइन से पर्वत लगे, जो पर्वत चाहिए ले जाओ। उन्होंने कहा मुझे ये साधारण ऐसे पर्वत नहीं चाहिए, तो तुम्हारे पीछे है ना छोटा सा प्यारा सा पर्वत, वो मुझे वो चाहिए।
तो वो कौन थे? वो गिरिराज जी थे, छोटे से गिरिराज जी थे। उन्होंने कहा नहीं भैया, ये तो मेरा पुत्र है, इसको कैसे दे दूं मैं? लेकिन मन ही मन विचार करने लगे, अगर नहीं दिया तो ऋषि तो श्राप दे देंगे, वैसे भी ले जाएंगे और वैसे भी ले जाएंगे, तो भैया इनको हंसी खुशी दे ही दो। उन्होंने कहा देखो आप एक बार पूछ लो कि अगर जाना चाहे। तो गिरिराज जी जो थे वो समझ गए कि ये तो मुझे ले जाके ही मानेंगे। कहते मैं तुझे काशी में ले जाऊंगा, बड़ा सुंदर वहाँ स्थान है और वहां दोनों मिलकर रहेंगे। तो गिरिराज जी की इच्छा थी नहीं जाने की, लेकिन भगवान के भक्त तो जानते ये भगवान की कोई लीला है। तो गिरिराज जी ने कहा कि ठीक है, देखो मैं आपके साथ चलूंगा तो सही। पुलत्स्य ऋषि को बोला मैं आपके साथ चलूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। उन्होंने बताओ क्या शर्त है? कि अगर आपने मुझे कहीं किसी स्थान में रख दिया तो मैं उससे आगे फिर नहीं जाऊंगा। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, ठीक है, मैं तेरी शर्त को मानता हूँ। मैं तुझे कहीं जहां पर मैंने स्थान छोड़ दिया या तुझे स्थापित कर दिया, मैं तुझे वहीं से रोक दूंगा। तो गिरिराज जी ने कहा कि तुम मुझे ले जाओगे कैसे? मैं तो बड़ा विशाल पर्वत हूँ। उन्होंने कहा चिंता मत करो। उन्होंने अपने योग बल से क्या किया, गिरिराज जी को छोटा बना दिया और उनको हाथ में धारण कर लिया और हाथ में धारण करके ले जाने लगे। लेकिन गिरिराज जी ने जब ये मथुरा मंडल के ऊपर से गुजरे, जब गिरिराज जी ने देखा अरे यहाँ पर तो द्वापर युग में मेरे प्रभु लीला करेंगे, द्वापर युग में मेरे प्रभु आएंगे और लीला करेंगे, तो उन्होंने क्या किया, अपना भार बढ़ाना शुरू कर दिया। भार बढ़ाने के कारण हुआ क्या, जो ऋषि थे उन्हें लघु शंका लग गई। तो लघु शंका लगी तो उन्होंने कहा कि थोड़ा चलो मैं टॉयलेट देख के आता हूँ कहीं पे है। तो उन्होंने क्या किया, भूल गए अपनी जो उन्होंने वचन दिया था उसको भूल गया और वो क्या किया, गिरिराज जी को वहीं गोवर्धन के पास ही उनको स्थापित कर दिया, वहां पर रखे और चले गए। जब वो लघु शंका करके स्नान इत्यादि करके आए, तो पहले जब नियम होता था अगर कोई जाता है तो उसको पूरा स्नान इत्यादि करके आना पड़ता था, तो अपने को पवित्र करके इत्यादि करके वो आए और गिरिराज जी को उठाने लगे। अब गिरिराज जी उठे ना, वो बड़ा प्रयास करने लगे। उन्होंने बोला चलो। उन्होंने कहा शायद आप मेरे वचन को भूल गए। मैंने आपने वचन लिया था मेरे से कि आप जहां पर मुझे स्थापित कर दोगे मैं वहां से एक कदम भी आगे नहीं जाऊंगा। तो पुलत्स्य ऋषि बड़े क्रोधित हो गए। अब पहले के ऋषि मुनि थे, बड़े तपोबली होते थे। उन्होंने कहा देख, अगर तू ठीक से मेरे साथ चला तो ठीक है, नहीं तो मैं तुझे श्राप दे दूंगा। तो गिरिराज जी ने कहा भैया मैं आपका श्राप भी स्वीकार करता हूँ, मैं आपका श्राप भी स्वीकार करता हूँ, लेकिन मैं आगे आपके साथ नहीं जाऊंगा। तो पुलत्स्य ऋषि ने क्या किया, उनको दंड दिया और दंड भी बोला कि तुम प्रतिदिन तिल तिल घटोगे, ये मेरा श्राप है, तिल तिल। इसलिए आप देखोगे तो गिरिराज जी, अभी हम तो बहुत सौभाग्यशाली है कि हमें गिरिराज जी के दर्शन होते रहे, लेकिन बताया गया आने वाले घोर कलयुग में गिरिराज जी क्या है, समाप्त हो जाएंगे, वो दर्शन दुर्लभ हो जाएंगे, गिरिराज जी के दर्शन नहीं होंगे, क्योंकि पुलत्स्य ऋषि के श्राप के कारण वो तिल तिल घट रहे। ये भगवान के जो भक्त है गिरिराज जी, उन्होंने सोचा ये तो मेरा शरीर है, ये तो मेरा शरीर एक दिन नष्ट तो होना ही है, लेकिन मैं ठाकुर जी की सेवा में तो लगूंगा। ये सोच के उन्होंने जो श्राप को स्वीकार कर लिया और वहां से पुलत्स्य ऋषि चले गए और गिरिराज जी वहीं पर स्थापित हो गए। फिर हुआ क्या, कुछ समय बाद त्रेता युग में जब भगवान श्री राम की एक इसमें कथा आती है, भगवान श्री राम जी को जब राम सेतु बनाना था, लंका में विजय प्राप्त करने के लिए जाना था, तो क्या हुआ, बड़े बड़े वानरों को अपने साथ लेके आए थे, बड़े बड़े बलशाली वानर थे, वो सब कर रहे थे, पत्थर ला के और पुल का निर्माण कर रहे थे। तो अब क्या हुआ, हनुमान जी भी सेवा में थे, है ना, राम काज करी बेकु आतुर, तो वो राम काज के लिए बिल्कुल ही सब हमेशा आतुर रहते हैं। तो हनुमान जी गए और बड़े बड़े विशाल पर्वत ढूंढने लगे, बड़े बड़े विशाल पाषाण, वो ले जाते थे पर्वतों को और वहां जाके टुकड़े कर देते थे, चूर बना देते थे, और वो क्या करते थे, सारे के सारे जो वानर उन बड़े बड़े पत्थरों से फिर राम सेतु का निर्माण करते थे। तो हनुमान जी ब्रज में पहुंचे, तो ब्रज में पहुंचे उन्होंने देखा बड़ा सुंदर पर्वत है। उन्होंने कहा इस पूरे पर्वत को ही मैं ले जाता हूँ और ये क्या करेगा, पूरा ही राम सेतु उसका बन जाएगा। अब वो गए हनुमान जी और गिरिराज जी को उठाने लगे, लेकिन गिरिराज जी उठे ही ना। लेकिन तभी उन्हें पता चला कि ये गिरिराज जी कोई साधारण नहीं है। ये कौन है, ये तो भगवान के ही भक्त है, ये भगवान के प्रिय भक्त है, स्वयं भगवान के ही हृदय से प्रकट हुए हैं। तो हनुमान जी ने कहा भैया मैं इतना क्यों बल लगा रहा हूँ, इतना मैं तो इनसे प्रार्थना करूंगे तो ऐसे ही उठ जाएंगे, क्योंकि भगवान के जो भक्त है हमेशा भगवान की सेवा में हमेशा आतुर रहते हैं। तो उन्होंने बोला कि हनुमान जी ने बोला गिरिराज जी को, गिरिराज जी देखो, मैं चाहता हूँ कि आप, प्रभु श्री राम जी अभी आए हैं और वो लंका जाना चाहते हैं, लंका पर चढ़ाई करना चाहते हैं, उनके निर्माण के लिए, पुनः निर्माण के लिए हमें शिलाओं की आवश्यकता है, तो क्या आप हमारा सहयोग करोगे। जब गिरिराज जी ने सुना तो बड़े प्रसन्न हो गए, कह रहे अरे प्रभु सेवा के लिए, कह रहे प्रभु सेवा के लिए तो मेरा जन्म हुआ है, आप क्या करो, मुझे ले जाओ और मुझे प्रभु के मार्ग में बिछा दो। उन्होंने कहा ठीक है। तो जैसे ही हनुमान जी ने गिरिराज जी को उठाया
और गिरिराज जी को उठा के ले जाने लगे। और तभी हुआ क्या, वहां से आकाशवाणी हो गई कि आप सभी को सूचित किया जाता है कि जो पुल का निर्माण है वो कंप्लीट हो चुका है। अब जो भी जिस स्थान में है कृपा करके वो जल्दी जल्दी लंका में पधारे। अब भैया जैसे ये भविष्यवाणी हुई, अब हुआ क्या, हनुमान जी ने कहा देखो अब तो पुल का निर्माण हो चुका है, अब मैं आपको नहीं ले जा सकता। अब जो गिरिराज जी थे बड़े दुखी हो गए, बोलने लगे हनुमान जी को कि देखो हनुमान जी, एक तो मैं पहली बार आप मेरे को ले जा रहे हो सेवा में, मेरा जो देह है, मेरा जो शरीर है वो ठाकुर जी की, राम जी की सेवा में लग जाता तो मेरा तो जीवन सार्थक हो जाता, मेरा जीवन धन्य हो जाता। लेकिन अब मैं क्या करूं? हनुमान जी ने कहा कोई बात नहीं, फिक्र मत करो, मैं वचन देता हूँ आने वाले समय में द्वापर युग में जब भगवान कृष्ण आएंगे ना, तब वो आपकी सेवा ग्रहण करेंगे, तब वो आपकी अच्छे से सेवा ग्रहण करेंगे, तब आपको पूर्ण रूप से उनकी सेवा करने का सुयोग प्राप्त होगा। तो ये सुन के गिरिराज जी बड़े प्रसन्न हो गए। गिरिराज जी बड़े प्रसन्न हुए और हनुमान जी ने क्या किया, गिरिराज जी की परिक्रमा की। तो सबसे पहले जो परिक्रमा की गिरिराज जी की किसने की? हनुमान जी ने की, है ना। स्वयं कौन है? वैष्णव नाम यथा भोलेनाथ जी, है ना, हनुमान जी। उन्होंने सबसे पहले गिरिराज जी की 4 परिक्रमा की, गिरिराज जी को प्रणाम किया, गिरिराज जी ने भी उनको प्रणाम किया और हनुमान जी अपने कार्य में चले गए। तो ये बताया कि इस कारण से जो गिरिराज जी यहाँ उपस्थित हुए। अरे गिरिराज जी की साधारण नहीं है, ये गिरिराज जी क्या करते हैं, भगवान और भगवान के भक्तों की ऐसी सेवा करते हैं, ऐसी सेवा करते हैं कि भगवान इनसे प्रसन्न है। श्रीमती राधा रानी इनसे अति प्रसन्न है। सबसे ज्यादा जो प्रसन्न है वो कौन है? राधा रानी। जिसमें राधा रानी प्रसन्न है, सोचो उससे कौन प्रसन्न नहीं हो सकता। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, निज निकट निवासम देहि गोवर्धन, तो हम गिरिराज जी से प्रार्थना करते हैं कि हमें क्या करो, हमें अपने निकट निवास स्थान प्रदान करो। क्यों? क्योंकि जो गिरिराज जी की जिस पे कृपा होगी उसको राधा रानी और भगवान कृष्ण की सेवा मिलना ही निश्चित है। ऐसे गिरिराज जी, ये इसलिए बोला गया है सर्व सिद्ध प्रदाता गिरिराज महाराज की जय। ये क्या कर सकते हैं? हर वस्तु प्रदान करने में सक्षम है गिरिराज जी। हर वस्तु, संसार की हो या भौतिक जगत की या आध्यात्मिक जगत की, कोई भी वस्तु गिरिराज जी के लिए असंभव नहीं है। ये हर कोई वस्तु हम लोगों को देने में सक्षम है, इतने ये सब है, सक्षम है। और गिरिराज जी ऐसी सेवा करते हैं, हमेशा प्रसन्न रहते हैं। आप लोगों को गिरिराज जी की जब शिला देखोगे तो गिरिराज जी की शिला है वो देखना, हमेशा उनके जो मुखारविंद होगा बड़ा स्माइलिंग फेस होगा। उनकी जो शिला होती है, जो शालिग्राम बनते हैं, बड़े हमेशा स्माइली फेस होगा। क्यों? वो भगवान की सेवा से इतने प्रसन्न रहते हैं। कभी उनके अंदर उदासीनता नहीं आती, अरे इतना कर दिया, अरे कल भी उठना है, अरे माला भी करनी है, अरे ठाकुर जी की सेवा भी करनी है, अरे ये भी करनी। नहीं, वो हमेशा प्रसन्न रहते हैं। उनका हृदय हमेशा प्रसन्न रहता है कि मैं ठाकुर जी की सेवा में हूँ, सेवा में हूँ, और सेवा और सेवा। ऐसी सेवा करते हैं भगवान की, जो आप लोगों ने सुना होगा दीपावली के समय दामोदर लीला में कि भगवान कृष्ण को बढ़िया बढ़िया फ्लेवर मक्खन मिलता है। तो यशोदा मैया के पास 9 लाख गैया थी, तो उनको बढ़िया सुंदर सुंदर माखन मिलता था। तो ये माखन जो मिलता था, ये कैसे मिलता था? कृष्ण जब बोलते थे मेरे को स्ट्रॉबेरी फ्लेवर माखन खाना है, तो कहाँ से मिलेगा? जब मुझे वनीला फ्लेवर माखन खाना है, कहाँ से मिलेगा? आज मुझे चॉकलेट फ्लेवर माखन खाना है, कहाँ से मिलेगा? अब उस समय तो ये फ्लेवर तो थे नहीं, कहाँ से? तो गिरिराज जी सब व्यवस्था करते थे। गिरिराज जी क्या करते थे, अपने जो गिरिराज जी के ऊपर फ्लेवर घास, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर घास, वनीला फ्लेवर घास है, चॉकलेट फ्लेवर घास, ये उनको प्रदान करते थे। और ऐसी घास होती थी जैसी गैया खाती थी, वैसा फ्लेवर्ड दूध निकलता था, फ्लेवर्ड दूध के साथ ही फ्लेवर्ड मिल्क निकलता था, फ्लेवर्ड बटर मक्खन निकलता था। और भगवान की ऐसी सेवा हो रही है। तो गिरिराज जी ऐसे थे, वो भगवान की सेवा के लिए हमेशा ही आतुर, हमेशा ऐसे प्रकट रहते थे। और क्या करते थे, गिरिराज जी द्रवीभूत हो जाते थे। जब भगवान कृष्ण वेणु वादन करते थे ना, जब हम मुरली बजा रहे हैं कृष्ण, तो गिरिराज जी पिघल जाते थे। है तो पाषाण पत्थर रूप में, लेकिन पिघल जाते थे। इसलिए आप देखोगे गिरिराज जी के ऊपर आज भी, मैं फोटो शेयर करूंगा, आज भी गिरिराज जी के ऊपर भगवान कृष्ण के चरण चिन्ह, राधा रानी के चरण चिन्ह, गैया के चरण चिन्ह, लकुटी के चरण चिन्ह, उनकी जो बंसुरी के रखने के निशान और ऐरावत हाथी के चरण के चिन्ह, ये सब के सब आज भी गिरिराज जी में विद्यमान है। हम लोगों का अधिकार नहीं गिरिराज जी के ऊपर चढ़ने का, लेकिन ब्रजवासी ऊपर चढ़ते हैं और फोटो खींच के लाके देते हैं भक्तों को, दिखाते हैं। तो गिरिराज जी हमेशा भगवान की सेवा में रहते हैं। वो क्या करते हैं, जैसे भगवान को गर्मी लग रही है तो बढ़िया सुंदर वृक्षों की से उनका छाव बना देंगे। भगवान को बड़ा सुंदर विश्राम करना है, बड़ा सुंदर कुंज बना देंगे। भगवान को जल की आवश्यकता, बड़े सुंदर कुंड का निर्माण कर देंगे। क्योंकि भगवान को फल फूल चाहिए, तो जो वर्षा, अगर सर्दी में ठाकुर जी को आम खाना है तो आम वृक्षों से आम हो जाते थे, है ना। सर्दियों में अंगूर हो जाएंगे। गर्मियों में जो वर्षा के अनुकूल है, जो ऋतुओं के प्रतिकूल जो फल है, वो भी गिरिराज जी उनको प्रदान कर देते थे। ऐसी सेवा करते थे, ऐसी सेवा करते थे गिरिराज जी। तो भगवान इसलिए बताया कि उनको हरिदास वर्य, सबसे बड़े भगवान के जो भक्त है वो कौन है? गिरिराज जी। ये अपना
पूरा सर्वस्व निछावर करके भगवान कृष्ण की ऐसी सेवा करते हैं। इसलिए भगवान कृष्ण उन पे अति प्रसन्न रहते हैं। सबसे ज्यादा संतुष्ट रहती है राधा रानी। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, गिरिराज जी से प्रार्थना करते हैं। अभी गिरिराज जी की थोड़ी लीला हम श्रवण करते हैं कि कैसे भगवान कृष्ण ने गिरिराज जी को गोवर्धन पे उठाया था। तो एक बार भगवान कृष्ण सुबह सुबह आंख मलते हुए उठे। जब उठे तो उन्होंने देखा बड़ी चहल पहल हो रही है। कोई वो मिठाई बना रहा है, कोई रसमलाई बना रहा है, कोई बर्फी बना रहा है, कोई हलवा बना रहा है, कोई पूरी बना रहा है, कोई टोकरों में बड़े बड़े मक्खन ले जा रहे हैं, कोई टोकरी में रख रख के बड़े बड़े मिश्री बतासे ले जा रहा है, कोई पूरी बन रही है, ये छोले बन रहे हैं। अरे गिरी तो कृष्ण ने कहा उठे और अपनी मैया के पास गई, मैया क्या आज मेरा जन्मदिन है क्या? मैया ने कि क्यों, तुझे क्यों लग रहा है तेरा जन्मदिन है? मैया इतना सारा कुछ व्यंजन बन रहे हैं ना आज, तो मुझे लगा उत्सव में मेरा जन्मदिन होगा। मैया ने कहा देख मेरा दिमाग खराब मत कर, तेरा कोई जन्मदिन ना है तो जाके नंद बाबा के पास चले जा। तो मैया ये बन क्यों रहा है? तो मैया ने कहा मैं कुछ नहीं बोल रही, तुम जा नंद बाबा के पास जा। और मैया ने सबको बोल दिया भैया कृष्ण को मत बताना ये क्यों बन रहा है। सब चुपके बना रहे थे, लेकिन कृष्ण ने सब देख लिया। कृष्ण से क्या खुद चुप सकता है क्या? कृष्ण चले गए नंद बाबा पे। नंद बाबा ने बड़ी सुंदर बैठक बना रखी थी। उस बैठक में सारे जो वयोवृद्ध युवा के थे, गोप सब बैठे हुए थे। तो कृष्ण गए नटखट से छोटे से बालक और नंद बाबा के पास गए, नंद बाबा ये क्या हो रहा है? नंद बाबा ने कहा देखो बालक अभी तुम छोटे हो, है ना, तुम्हें नहीं। तो नंद कृष्ण जो थे उनको लग गई बात, मैं छोटा हूँ? अरे बाबा 7 साल का हो गया, मैं 7 साल का है और तुम कह रहे छोटा हूँ। अरे आज नहीं बताओगे तो कब बताओगे? अगर मुझे नहीं पता होगा कि हो क्या रहा है, चल क्या रहा है, तुम आगे फिर इसको कैसे पीढ़ी दर पीढ़ी कैसे इसको मैं आगे पालन करूंगा? तो कुछ लोगों ने कहा हाँ भैया कृष्ण कह तो बिल्कुल सही रहा है, इसको तो बताना चाहिए हो क्या रहा है। तो नंद बाबा ने कहा देखो हमारे पास 9 लाख गाय है, हमारे घर 1000 मथनी चलती है, और हमारे घर में हमारे बूढ़ी अवस्था में हमें तू प्राप्त हो गया। ये सब किसकी कृपा से हमें मिला? इंद्र की, देवराज इंद्र की कृपा से हमें सब कुछ प्राप्त हुआ है। इसलिए हम क्या करेंगे, इंद्र की पूजा करने के लिए हमें सारी की सारी व्यवस्था कर रहे हैं। कल हम क्या करेंगे, हम इंद्र की पूजा करेंगे। और क्यों? क्योंकि हम क्या है, जाति से हम तो ग्वाले हैं, हम जाति से ग्वाले हैं और गैया हमारा धन है। और गैया हम से हमें क्या, गैया से हमें दूध दही माखन सब प्राप्त होता है। लेकिन गैया को कैसे प्राप्त होता है? ये सब गैया घास खाती है, और घास कहाँ से होती है? भूमि पे। या कब होती है घास? जब इंद्र वर्षा करता है। तो इंद्र की वर्षा के कारण, इंद्र की कृपा के कारण ही हमें क्या होता है, बढ़िया बढ़िया सुंदर सुंदर घास प्राप्त होती है। फिर घास को गैया खाती है और गैया हमें दूध देती है, दूध से फिर मक्खन मिलता है, फिर मक्खन से हम अपना जो रोजगार चलाते हैं। इसलिए हम क्या है, ग्वाले हैं। तो इसलिए गैया की कृपा से और इंद्र की कृपा से हमें सब कुछ प्राप्त होता है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, मैं तो भूल गया था, मैं बूढ़ा हो गया ना, लेकिन इंद्र बड़ा दयालु बड़ा कृपालु है, उसकी कृपा से हमें सब प्राप्त हो रहा है। सारे के सारे ब्रजवासी क्या करेंगे, इंद्र की पूजा के लिए जाएंगे। अब कृष्ण को बड़ा क्रोध आ गया अंदर है। यहाँ मैंने भगवत गीता में तो बताया सबको, कामे स्ते स्ते ज्ञाना प्रपदन्ते न अन्य देवता तम तम नियमिस्ताय प्रकृते नियत स्वाया। भगवान भगवत गीता में कह रहे हैं कि जिन लोगों की बुद्धि भौतिक इच्छा द्वारा मारी जाती है, वो अन्य देवी देवताओं की अपनी अपनी कामनाओं के अनुसार उनकी शरण ग्रहण करते हैं। और ये मेरे पिताजी खुद ये क्या कर रहे हैं, देवी देवताओं की पूजा कर रहे हैं। तो उन्होंने बोला पिताजी कि इंद्र की आप क्यों पूजा करोगे, क्यों पूजा करोगे इंद्र की? अरे इंद्र भगवान थोड़ी ना है। उन्होंने कहा नहीं कहा ना, तू नहीं जानता, तू अभी बालक है, ये इंद्र की कृपा से हमें सब प्राप्त हो रहा है? इंद्र नहीं होगा तो वर्षा कहाँ से होगी? तो कृष्ण ने वो बड़े अंदर क्रोधित हो गए कि ये इंद्र इतना बड़ा हो गया, क्या इतना बड़ा हो गया कि ये ब्रजवासी इसका जूठा खाएंगे और हम भी इसका जूठा खाएंगे। सबसे पहले भोग लगेगा कृष्ण उसको, इंद्र को, और इंद्र के भोग लगने के बाद जो उसका उच्चिष्ट होगा, जो प्रसाद होगा, हम खाएंगे। इंद्र का झूठा खाएंगे हम, इतने बड़े हो गया इंद्र। इसको मैं बताता हूँ, ये इंद्र के अंदर बड़ा अहंकार आ गया। उस समय इंद्र के अंदर बड़ा अहंकार आ गया था। भगवान सब कुछ सहन करते लेकिन किसी का अहंकार सहन नहीं करते। भगवान ने कहा अच्छा अभी बताते इंद्र को। तो उन्होंने क्या किया, बोला कि देखो बाबा मेरी एक बात सुनो, आप कह रहे हो कि इंद्र की कृपा से हमें वर्षा प्राप्त हो रही है, इंद्र की कृपा से हमें घास प्राप्त हो रही है, और जो गैया घास खा रही है, तब हम जो ग्वाले हैं हमारा जो जीवन यापन हो पा रहा है। अच्छा एक बात बताओ, आप यहाँ तो पूजा कर रहे हो इंद्र की, अभी बताओ पहाड़ों पे कौन पूजा करता है जहाँ कोई नहीं रहता? अरे पर्वतों पे कौन पूजा करता है? अरे समुद्र में कौन पूजा करता है इंद्र की? और जो जिस गाँव में साउथ अफ्रीका के जंगलों में या वहां तो कौन पूजा कर रहा है इंद्र की? क्या वहां बारिश नहीं होती? वहां भी तो बारिश होती है, नहीं होती? सबने कहा क्या तो इंद्र ये तो सही रहा, ये तो बात सत्य है। समुद्र के ऊपर बारिश, पर्वतों में, दूर दराज में, रेगिस्तान के ऊपर, साउथ अफ्रीका के घने जंगलों में, यहाँ भी तो बारिश होती है ना? यहाँ सब जगह बारिश हो रही है। तो क्या वह इंद्र की पूजा हो रही है? कोई नहीं मानता। क्या अमेरिका में बारिश होती है? होती है।
वहाँ इंद्र की पूजा होती है? नहीं होती है। पाकिस्तान में बारिश होती है? होती है। वहाँ इंद्र की पूजा होती है? नहीं होती। ते बाबा, ये सब कहने की बात है। हम अपने कर्मों के अनुसार हमें फल प्राप्त होते हैं। जो हमारा भाग्य है में है, हमारे कर्म में लिखा वो हमें प्राप्त होता है। ये इंद्र हमें कोई कुछ नहीं प्राप्त करता। इसलिए जो हमने करा है ना जीवन में, जो हमने कर्म किए उसके फल अनुरूप, फल के अनुरूप ही हमें सब कुछ प्राप्त होता है। ब्रह्मा जब हमारा जन्म होता है तो 5 चीजें हमारी पहली फिक्स हो जाती है। आयु कर्म वित्तम चा विद्या निधन में चा। आयु कर्म विद्या निधन है धन, ये सब हमारा पहली फिक्स हो जाता है। ये इंद्र हमें कुछ नहीं दे रहा, ये हम सब जो कर रहे हैं हमने कर्म कर रहे हैं। फिर कृष्ण समझा रहे नंद बाबा को। तो नंद बाबा ने कहा भैया देख, हमें तो नहीं पता इतनी, हमने तो पढ़े लिखे तो ना है, लेकिन करना क्या भी बता। तो बाबा मैं ये तो बताने आया हूँ आपको, ये तो बताने आया हूँ। रात को मेरे को स्वप्न आया था, तो स्वप्न में मैंने देखा एक बड़ा विशाल विराट पुरुष मेरे हमारे सामने आया और उसने बोला कि मैं गिरिराज हूँ, मैं गिरिराज गोवर्धन हूँ और तुम ब्रजवासी क्या करो, मेरी ही पूजा करो। अरे इंद्र तो मेरा तुच्छ सेवक है, ऐसे इंद्र तो 36 मेरे आगे पीछे घूमते। अगर पूजा करनी है तो मेरी करो, मैं ही तुम्हें हर वस्तु प्रदान करता हूँ। अरे मैं ही तुम्हारी गैयाओं को घास प्रदान करता हूँ, मैं ही तुम्हें उपजाऊ भूमि प्रदान करता हूँ, मैं ही तुम्हें वातानुकूलित वायु प्रदान करता हूँ, और मैं ही तुम्हें जल फल वृक्ष आदि हर कुछ मैं ही प्रदान करता हूँ। तो तुम क्या करो, मेरी पूजा करो, मेरी उपासना करो, और फिक्र करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इंद्र से कोई भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं हूं ना। जब इस प्रकार कृष्ण ने बताया कि भैया गिरिराज जी ने तो ऐसा बोला, तो कुछ ब्रजवासी तो मानेगा, कुछ नहीं माने। तो जो नहीं माने उन्होंने बोला कि कृष्ण नहीं, हम तेरी बात में तो यकीन नहीं मानेंगे, तू तो बहुत बड़ा छलिया है। हाँ, अगर दाऊ भैया इस बात को बोलेंगे तो हम मान लेंगे। उन्होंने दाऊ भैया को बुलाया। दाऊ भैया आप बताओ। दाऊ भैया ने कहा हाँ, ये जो कृष्ण जो कह रहा है सत्य कह रहा है, कृष्ण जो कह रहा है वैसे ही करो। तो सब लोग एग्री हो गए। तो कृष्ण, सबके हृदय में तो कृष्ण ही है ना, परमात्मा स्वरूप। तो सबके सब लोग एग्री हो गए कि चलो कृष्ण जैसा बोल रहा है वैसे करेंगे। लेकिन उन्होंने बोला कृष्ण, ये हमें तो पता ही नहीं कि पूजा कैसे करनी है, हम पूजा कैसे करेंगे। कृष्ण ने कहा कोई फिक्र मत करो, जिन जो वस्तु आपके पास है, जो उपचार आपके पास है, उन्हीं से हम क्या करेंगे, सेवा करेंगे। कोई अधिक अन्य आवश्यकता वस्तुओं की आवश्यकता नहीं होगी। जो आपके पास है हम उसी से गिरिराज जी की पूजा करेंगे। मैं बताऊंगा कैसे पूजा करनी है, मेरे को बड़ा एक्सपीरियंस है, चलो। तो उन्होंने कहा आप क्या करो, सारे के सारे जो आपने बनाया है सामग्री उसको बैलगाड़ी में भरो और हम क्या करेंगे, गिरिराज जी की पूजा करने के लिए चल देंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है। और सारे के सारे जो ब्रजवासी में बताया गया, हर ब्रजवासी के घर से हजारों हजारों बैलगाड़ियां और उसके अंदर भर भर के टोकरों में ऐसी ऐसी वस्तु हो गई। कोई चावल की ले जा रहा है, कोई दाल ले जा रहा है, कोई माखन ले जा रहा है, कोई मिश्री, कोई ये बर्फी, कोई काजू बर्फी, कोई रसमलाई, कोई ये वो, और हजारों प्रकार के भोग लोग ब्रजवासी बना बना के ले जा रहे हैं। क्यों, वो वर्ष में एक बार पूजा करते थे, तो इंद्र की पूजा करते थे, इसलिए सभी लोगों ने क्या किया, भर भर के बहुत कुछ बनाया और बैलगाड़ी में भर के, और बढ़िया सुंदर बैलगाड़ी को फूलों पुष्पों से सजाया। गैयाओं के जो खुर होते हैं उनको चांदी से मढ़ दिया, सींगों को सोने से मढ़ दिया, बढ़िया सुंदर उनको वस्त्र आभूषण अलंकार पहना के और लेके जा रहे हैं। और इतनी सुंदर गैया लग रही है कि गैयाओं के बछड़े भी उनको पहचान नहीं पा रहे, ये हमारी मैया है, और वो भी नहीं पहचान पा रहे हैं, इतना सुंदर। और फिर जब चली आगे बिल्कुल ढोल नगाड़ों के साथ, और सारे के सारे ब्रजवासी कहाँ पहुंच गए, गिरिराज जी की तलहटी में पहुंच गए, गिरिराज जी के पास पहुंच गए। और गिरिराज जी के पास पहुंच गए, भगवान ने क्या किया, दूध दही घी शहद बूरा इत्यादि उनसे क्या किया, तो द्रव्य थे, सुगंधित द्रव्य से गिरिराज जी का बड़ा सुंदर अभिषेक किया। बड़ा सुंदर हुआ, ठाकुर जी का बड़ा सुंदर अभिषेक हुआ। सर्वप्रथम जो अभिषेक किया ठाकुर जी का, जो प्रणाम किया गिरिराज जी को, किसने किया, कृष्ण ने ही किया। कृष्ण ने ही सबसे पहले उनको प्रणाम करके उनका बड़ा सुंदर अभिषेक करा गिरिराज जी का, और अभिषेक करने के पश्चात उनको भोग अर्पित किया। तो बताया गया गिरिराज जी को बोला जाता है अन्नकूट महोत्सव। ये अन्नकूट क्यों बोलते हैं, अन्न मतलब अन्न, कूट मतलब पहाड़, कि कूट अन्न का पहाड़ लग गया था, कि बड़ा बताया गया चावलों के पहाड़, कोई वेज पुलाव के पहाड़, कोई रोटियों के पहाड़, कोई मिठाइयों के पहाड़, कोई जलेबियों के पहाड़ है, कूट पहाड़ बन गए। और कुंड बन गए थे, कैसे, दही के कुंड, घी के कुंड, शहद के कुंड, और जो शीतल पेय थे, मधु पेय, उनके द्रव्य के कुंड, छाछ दूध दही के कुंड बन गए। और सब लोग प्रार्थना करने लगे गिरिराज जी से कि गिरिराज जी आओ और भोग स्वीकार करो। जब भगवान ने इस प्रकार प्रार्थना की तो गिरिराज जी, विशाल गिरिराज जी खड़े हो गए, मूर्तिमान स्वरूप में, पर्वत स्वरूप में, और सारे के सारे लोग देख रहे, इतने बड़े गिरिराज। बोले गिरिराज महाराज की
जय। और इतने सुंदर गिरिराज, लंबे चौड़े, जो छोटे छोटे बालक थे तो डर गए, वो तो अपनी मैया की अंदर ही बिल्कुल घुस गए डर के मारे कि मैया क्या आ गया है, तो हम आ गए हैं इतने बड़े। और जो ब्रजवासी थे वो बड़े बड़े देख रहे, एक बार तो गिरिराज जी को देख रहे, एक बार कृष्ण को देख रहे, कह रहे कृष्ण ये गिरिराज जी तो तेरी तरह से ही लगता है, तेरी तरह ही लग रहा है। कृष्ण ने कहा, मन ही मन कह रहे मैं ही हूँ भैया, वो तो मैं हूँ। तो सब एक बार गिरिराज जी को देख रहे, एक बार कृष्ण को देख रहे, और इतने बड़े विशाल गिरिराज जी, बड़े सुंदर। अब गिरिराज जी को बोला कि भोग स्वीकार करो। तो अब गिरिराज जी क्या क्या कर रहे हैं, उठाया उन्होंने अन्नकूट, ले पूड़ियों का पहाड़, ले हलवा का पहाड़, ले जलेबियों का पहाड़, ले इमरती का पहाड़, ले बालूशाही का पहाड़, ले लड्डू का पहाड़। अब सारे के सारे तो बड़े प्रसन्न हो रहे कि भैया पहली बार हमने ऐसे देवता देखे। आज से पहले तो हम इंद्र को भोग लगाते थे। इंद्र क्या करता था, इंद्र क्या करता था, दृष्टि भोग, दृष्टि भोग करता है, देखा और बस देखने मात्र से वो भोग ग्रहण कर लेता था। लेकिन ऐसे देवता तो हमने पहली बार देखे जो साक्षात रूप में प्रकट अवस्थाओं के खा रहे हैं, भर भर के खा रहे हैं, और प्यास लग रही तो कुंड के कुंड खाली कर दे रहे हैं। सारे के सारे कुंडों को खाली कर गए, दूध दही के कुंड पी गए और पिए जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं। जब इस प्रकार कर रहे हैं तो सारे ब्रजवासी तो प्रसन्न है, लेकिन एक व्यक्ति बड़ा प्रसन्न है। तो एक तो भूमि पे प्रसन्न था, एक ऊपर आकाश में प्रसन्न था। तो भूमि पे कौन था, वो था भगवान कृष्ण का मित्र मधुमंगल। वो क्या प्रसन्न था, कहने लगा कि इससे बढ़िया तो इंद्र था, सब सखाओं को बुलाए इधर आओ, कृष्ण ना बड़ा छलिया है, इसकी बातों में कभी नहीं आना। सबने पूछा क्यों, कहते हैं कृष्ण कैसा है, इसने क्या किया, हमें बोला गिरिराज जी की पूजा करो। अरे इससे बढ़िया तो इंद्र था, कम से कम उसको भोग लगाते, कुछ खाता तो नहीं था, ये पता नहीं किस देवता के पास ले गया, सारा चट कर गया। अरे हम क्या खाएंगे, मेरी माँ ने इतने बढ़िया बढ़िया एक बैलगाड़ी भर के लड्डू बनाए थे देसी घी के, ड्राई फ्रूट डाल के, अरे सारे के सारे तो यही खा गया, अब हम क्या खाएंगे। ये कृष्ण के चक्कर में मत पड़ो। सारे सेवा कह रहे हैं हाँ यार क्या तो सही रहा है, सारा यही खा जाएगा तो हम क्या खाएंगे, है तो खाया जा रहा खाया जा रहा खाया जा रहा। और ऊपर से गिरिराज जी कह रहे अन्य और लाओ और लाओ और लाओ। ये कह रहे भैया हम भी खा ले भैया, है कुछ नहीं बचा, अब हमारे घर में जो आटा दाल चावल बड़ा वो भी खा ले। सब गुस्सा हो के सखा दो। कृष्ण कह रहे गुस्सा मत हो, शांत हो जाओ, वेट करो। और गिरिराज जी खाए जा रहे हैं खाए जा रहे हैं। अब खाते खाते क्या होता है, कभी कभी दांतों में कुछ फंस जाता है, टूथपिक सी होती है ना, तिल्ली, जैसे तिल्ली बोलते हैं टूथपिक। तो गिरिराज जी ने क्या किया, वहां पे जाके एक बांस का वो उखाड़ा पर्वत, बांस लगे हुए बहुत सारे, अब बांस के पर्वत से दांत खुरच रहे, बालूशाही फंस गई चिपचिपी है, उसको निकाला और फेंक दिए। और जहां पे उन्होंने वो फेंके ये बांस के टूथपिक बना के, और बड़ा सुंदर वन हो गया। अब गिरिराज जी खाते खाते गिरिराज ने कुल्ला किया, कुल्ला करके जब जहां पर वो कुल्ला करके फेंका वहां पे हरी हरी घास उग गई। सारे ब्रजवासी बड़े आश्चर्य में, क्या गिरिराज जी है, अरे कहा ना तू तो ऐसे भगवान के पास ले, ऐसे देवता, तेरे तो बड़े अच्छे देवता है ये जो चीज फेंक दे मुंह से निकाल दे वो भी बड़े सुंदर पर्वत बन जाए, बड़ा सुंदर वन बन जाए, बड़ी सुंदर घास बन जाए। अरे वाह क्या देवता है। लेकिन मधुमंगल गुस्सा हो गया, वो दो चार को और अपनी कमेटी बना के बैठ गया, कृष्ण की बात नहीं मानी। उधर इंद्र को पता चल गया कि भैया ये ब्रजवासी हमेशा मेरी पूजा करते थे, इन्होंने क्या किया, मेरी पूजा ही करना बंद कर दिया। इंद्र को बड़ा क्रोध आ गया। इंद्र ने कहा आज तो तुम कर लो पूजा, बेटा आज तो तुम कर लो, मैं कल बताता हूँ तुम्हें, आज तो तुम्हारी पूजा होने दो, कल तुम्हें पता चलेगा, कल का तुम सूरज नहीं देख पाओगे, मैं बता रहा हूँ तुम्हें। इंद्र को बड़ा क्रोध आ गया है, अहंकार आ गया था इंद्र के अंदर। तो ऊपर इंद्र को बड़ा क्रोध आ रखा है, नीचे मधुमंगल को क्रोध आ रखा है। अब भगवान कृष्ण का देख मधुमंगल शांत हो जा, कह रहे क्या तेरा कैसा देवता है जो सारा का सारा खाया जा रहा है, अरे हमारे कुछ छोड़ेगा नहीं छोड़ेगा। और क्या कह रहा है अन्योर। तो भगवान कृष्ण का वेट, तो भगवान कृष्ण ने तुलसी दल और गंगा जल लिया और ठाकुर जी को तुलसी दल समर्पयामी। उन्होंने ठाकुर जी बोला आप संतुष्ट हो, कृपा करके आप संतुष्ट हो। तो गिरिराज जी ने तुलसी दल को लिया और भगवान जैसे गिरिराज ने उनको लिया, तृप्तास्मि, मैं तृप्त हो गया, ब्रजवासी भी तृप्त हो गए। और फिर गिरिराज जी ने बोला कि सब लोग आंखें बंद करो, सब लोग आंखें बंद करो। तो सब तो आंख बंद करेंगे, मधुमंगल आंखें बंद नहीं कर रहा। क्यों नहीं बंद कर रहा, उसने एक टोकरी छुपा के रखी थी अपने पीछे। तो गिरिराज जी तो सब जानते हैं अंतर्यामी ना भगवान है। तो गिरिराज जी ने क्या किया, उंगली से मधुमंगल के हाथ से वो टोकरी और ले ली। मधुमंगल और गुस्सा हो गया, कृष्ण के मैं नहीं कर रहा भैया, आंखें वाँखें बंद है, एक टोकरी बची थी वो भी तेरा देवता ले गया। कृष्ण ने कहा देखो जैसे ठाकुर जी बोलते हैं वैसा करो। तो सबने कहा कि ठीक है, ब्रजवासी ने सबने कहा चलो आंखें बंद करो। सब आंखें बंद करके हाथ जोड़ने लगे, और जैसे आंख खोली तो वैसे क्या पाया, जो व्यक्ति जो वस्तु लाया था वो डबल हो गई। कोई एक टोकरी लाया था और दो टोकरी हो गई, कोई दो टोकरी लाया था चार टोकरी हो गई। और ब्रजवासी तो और प्रसन्न हो गए, कह रहे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अरे कहना तेरा देवता तो भैया महान है, मान गए इसे तेरे देवता को। अरे ये तो जो इंद्र जो क्या करता था,
वो तो क्या करता था, वो दृष्टि भोग करके चला जाता था, हमारे पास जितना है उतना ही रहता था। और तेरे ठाकुर तो साक्षात आके ग्रहण भी कर रहा है और ऊपर से डबल डबल कई गुना अधिक बना बना के दे रहा है, और सब प्रसन्न हो गए। लेकिन सब तो प्रसन्न हो गए, फिर भी एक व्यक्ति प्रसन्न। कहते कौन? मधुमंगल। कहते भैया आप क्यों तू अप्रसन्न है? कहते कान्हा तू पहले नहीं बता सकता था? तेरे ठाकुर जी जो वस्तु ला वो एक की दो कर देते हैं, तो मैं और बना के लाता, मैं और बनवाता, मैं रात से और 2-4 टोकरी और बनवा लेता, तो पहले नहीं बता सके हैं? मधुमंगल गुस्सा हो गया। कृष्ण ने कहा भैया फिक्र मत कर, जो है तुम्हें और मिलेगा, तो मेरे हिस्से का भी ले लियो। तब जाके मधुमंगल माना, तब जाके मधुमंगल मांगा। भगवान ने कहा देखो हम गिरिराज जी की आरती उतारेंगे। सभी लोगों को बोला गिरिराज जी की आरती करो। सब लोग बड़े प्रसन्न हो गए और गिरिराज जी की बड़ी सुंदर आरती कर रहे हैं। आरती करके भगवान ने कहा अब हम क्या करेंगे, गिरिराज जी की परिक्रमा करेंगे। तो सब लोग परिक्रमा करने के लिए रेडी हो गए, लेकिन मधुमंगल ने कहा भैया मैं नहीं करूंगा परिक्रमा। अरे भैया तू क्यों नहीं करेगा परिक्रमा? कहते मैं परिक्रमा करने चला गया और पीछे से बंदर आ गए, सारा भोग चट कर गए, तो सारा प्रसाद खा गए। तो कृष्ण ने कहा भैया फिक्र मत कर, हमारे साथ साथ से सारे ब्रजवासी, सारे बंदर बंदर गैया सारी की सारी परिक्रमा करेंगे, हम सब परिक्रमा करेंगे। मधुमंगल ने कहा ठीक है। फिर भगवान कृष्ण ने पहली बार सब ब्रजवासियों के साथ बड़ी सुंदर गिरिराज जी की परिक्रमा की है। सब लोगों ने बड़ा सुंदर गिरिराज जी की परिक्रमा की, और परिक्रमा की तो वहां पे हमारे गुरुदेव श्रील भक्तिवेदांत नारायण गोसाई महाराज जी की बात बताते। आप लोग इस बात को ध्यान से सुनना, कम से कम इस बात को तो ध्यान से सुनना। जब भी आप ब्रज में जाओ, परिक्रमा करने जाओ, गिरिराज जी की परिक्रमा करने जाओगे ना, तो जैसे हम परिक्रमा स्टार्ट करते हैं, कहीं से भी स्टार्ट हो जाती है गिरिराज जी की परिक्रमा। कुछ लोग दान घाटी से करते हैं, है ना, कुछ लोग कहते हैं यहीं से, नहीं कहीं से भी कर सकते हैं। जहां से आपने स्टार्ट की वहीं पे आप घूम के आ जाओगे तो वहीं आपका परिक्रमा कहलाएगा। तो लोग ज्यादातर दान घाटी से करते हैं, क्योंकि भगवान ने वहीं से दान देके वहीं से प्रारंभ किया था। तो वहां पे इस परिक्रमा जब हम प्रारंभ करते हैं जहां से भी, तो बताया गया कृष्ण हमारे पीछे खड़े हो जाते हैं। आज भी जब हम परिक्रमा करने जाते हैं तो कृष्ण हमारे पीछे खड़े हो जाते हैं और हमारे साथ साथ चलते हैं। और क्यों चलते हैं? ये देखने के लिए कि हम परिक्रमा कर रहे हैं, किस भाव से कर रहे हैं, हमारा मन, हमारे मन में क्या है। एक गिरिराज जी में आपकी परिक्रमा करो, मेरी बेटी है 30 साल की हो गई, उसका लड़का नहीं मिल रहा, गवर्नमेंट जॉब वाला लड़का दिला दो, इतनों कहेंगे तो फास्ट गायब, अंतर ध्यान। कोई जा रहा है गिरिराज जी मेरे घर में क्या है, एक ही मकान है, थोड़ा 3 मंजिला बना दो, ये देखो मैंने ईंटों के ऊपर ईंट भी रख दिया आपके पास, तो मेरा घर बढ़िया सा घर बना देना। तो गिरिराज कृष्ण कहते जाता फास्ट गायब, वहां से अंतर ध्यान। कुछ आते हैं, अरे गिरिराज जी मेरी नौकरी लगा दो, बहुत मैंने फॉर्म भर दी सरकारी नौकरी की, अब मेरी 30 साल की उम्र होने वाली है और फिर मेरे को दोबारा चांस मिलेगा नहीं, फिर नकली सर्टिफिकेट बनाने पड़ेगा, इसलिए मेरे को लास्ट चांस है, मेरा करा दो, भर्ती करा दो। फिर तो इस प्रकार से गिरिराज के फास्ट हो। फिर कहता है अरे मेरे घर में खेती नहीं हो रही, मेरा भैया ने मेरी जमीन हड़प ली, उसका सर्वनाश कर दो, ऐसा कर दो। तो भगवान तो ऐसे नहीं करते, भगवान कहते तेरा भी कल्याण हो, चलता फास्ट। तो हम कहने का अर्थ क्या है, जब हम परिक्रमा करते हैं तो परिक्रमा करते ही ठाकुर जी हमारे पीछे खड़े हो जाते हैं, और जैसे ही हमारा मनोविष्ट होता है, जो हमारे मन में भावना होती है, भगवान और देख अंतर ध्यान हो जाते हैं, पिंड छुड़ा लेते हैं, पीछे छुड़ा लिया जा तथास्तु, तेरे को जो चीज ले ले। लेकिन हमारे परम गुरुदेव भक्तिवेदांत नारायण गोस्वामी कहते हैं नहीं, जब भी ब्रज में जाओ तो तुम मत मांगना, तुम गिरिराज जी से कुछ मत मांगना, मैं मांगूंगा तुम्हारे लिए, क्योंकि तुम्हें तो मांगना भी नहीं आता, तुम्हें तो यही नहीं पता मांगना क्या है। और अगर मांगना है ठाकुर जी से तो एकमात्र क्या मांगना है कि हमें रसिक भक्तों का संग मिले, रसिक वैष्णव भक्तों का संग मिले। जब भक्तों का संग मिलेगा, भक्तों के संग से हमें पता चलेगा क्या मांगना है। अभी आप लोग यहाँ जुड़े, आपको अब तो पता चला ना क्या मांगना है नहीं क्या मांगना है। गिरिराज जी क्या है, निज निकट दिवास देहि गोवर्धन तुम, वो तो हमें, हम लोग क्या कर रहे हैं, आपको जो षड गोस्वामी प्रार्थना कर रहे हैं, हमें गिरिराज जी अपने निकट निवास स्थान प्रदान करो, जो आपकी कृपा से हमें ठाकुर जी की राधा रानी कृपा प्राप्त हो जाएगी। अरे जो गिरिराज जी ठाकुर जी देने में सक्षम है, जो राधा रानी का प्रेम देने में सक्षम है, उनसे क्या मांग रहे? नुका दुकान, नौका, लड़की, पैसा, रुपया, धन, ये साधारण वस्तु मांगे, ये तो साधारण जगत के लोग मांगते हैं। इसलिए जब तक हम रसिक भक्तों का संग नहीं करेंगे, हमें यही नहीं पता चलेगा मांगना क्या है। इसलिए हमारे परम गुरु कहते थे नहीं, सोच समझ के मांगना। क्या मांगना? हमें भगवान के भक्तों का संग दो, अपने चरणों में प्रीति, अपना प्रेम प्रदान करो, अपनी भक्ति प्रदान करो, बस इसके अलावा हमें कुछ नहीं मांगना। तो इसलिए फिर गिरिराज जी से उन सब लोगों ने परिक्रमा की, बड़ी सुंदर परिक्रमा संपन्न हुई। सब लोगों ने जी भर के बड़ा सुंदर अन्नकूट महोत्सव हुआ, नाचते गाते खूब लोगों ने खूब जी भर के छक्के खाया, बंदरों ने, गैयाओं ने, ब्रजवासियों ने इतना भोजन खाया, इतना भोजन, इतना प्रसाद, सब आनंद में हो गए। सब कह रहे कान्हा तेरी तो जय हो। लेकिन जय हो अगले तभी बादल गड़गड़ाने लगे, गड़ 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 गड़। जो इंद्र था, उन्होंने, उनके बहुत बड़े बादल थे समंतक, उसको बुलाया कि इधर आओ। अरे ब्रज में ऐसी बाढ़ लिया, एक ब्रजवासी नहीं बचना चाहिए, सारे ब्रज को तहस नहस कर दे, कोई नहीं बचना चाहिए। उसने कहा जैसी प्रभु आपकी आज्ञा, और उसने भयंकर गर्जना के साथ पूरा अंधकार छा गया ब्रज के ऊपर। 84 कोस का जो ये
84 कोस है ब्रज, और जो गिरिराज जी हैं वो कितने हैं, ये लगभग 21 किलोमीटर के, 7 कोस के। तो 7 कोस के गिरिराज जी हैं, और वहां पे क्या हुआ, बड़ा घनघोर बादल छा गए और भयंकर गर्जना होने लगी, तूफान आने लगा, और बताया गया ऐसी मूसलाधार बारिश हुई जैसा आप लोगों ने उत्तराखंड में देखा होगा ना, पर्वत फटना जिसे कहते हैं, पानी का बहाव, ऐसे बाढ़ आ गई भयंकर। अब सारे के सारे भागने लगे, बचाओ बचाओ, सब लोग गैया को पकड़ रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई अपना घर बचा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, सब भाग रहे दौड़ रहे। अब कुछ लोग क्या करें, कृष्ण को कह रहे हैं, नंद बाबा को बोल रहे, कह रहे नंद है ना, ये अपने पुत्र मोह में इतना अंधा हो गया था, इतना अंधा हो गया था, हे भगवान हमारी कैसी मति मारी गई थी, हमें इंद्र की पूजा करनी चाहिए थी, है कहा हम गिरिराज जी के चक्कर में बढ़ गए। लेकिन गिरिराज जी ने तो, गिरिराज सब जानते हैं, कृष्ण सब जान गए सबके मन के। तो गिरिराज जी ने आकाशवाणी की कि ब्रजवासियों आप चिंता मत करो, आप सब मेरे पास आओ, ये इंद्र आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। तो भगवान कृष्ण सारे ब्रजवासियों के साथ पहुंच गए, कहाँ पहुंच गए, ब्रज की तलहटी में। और ब्रज की तलहटी में भगवान कृष्ण ने क्या किया, गिरिराज जी को ऊपर उठा लिया, गिरिराज गोवर्धन को उठा लिया, और सारे ब्रजवासी देख के बड़े आश्चर्य में हो गए। और भगवान कृष्ण ने क्या किया, अपने कनिष्ठ उंगली के नख में, कनिष्ठ उंगली ये सबसे छोटी उंगली कनिष्ठ, हमारे ग्रुप का नाम ये कनिष्ठ भक्त, तो भगवान कृष्ण ने इस कनिष्ठ उंगली में क्या किया, गिरिराज जी को धारण कर लिया। बोले गिरिराज महाराज की जय। और बड़े सुंदर गिरिराज जी। अब होता क्या है, जब हम पर्वत को उठाए, पत्थर को उठाए, तो अंदर क्या निकलते हैं, छिपकली, केचुए, कॉकरेच, सांप, बिच्छू। लेकिन वहां बड़ा ही रत्न, दिव्य दिव्य रत्नों से बिछा हुआ बड़ा सुंदर स्टेडियम बना हुआ है। सारे ब्रजवासी वहां अंदर आ गए और बढ़िया सुंदर, और वहां ऐसा लग रहा था रत्नों से सुशोभित, अंदर बिल्कुल प्रकाश, एक पानी की बूंद गिरी। अब पानी की बूंद क्यों नहीं, जब शेषनाग जी को पता चला, शेषनाग कौन, बलदेव प्रभु को, कि भैया इंद्र ने बारिश कर दिया है, तो बलदेव प्रभु ने क्या किया, पूरे ब्रज को पूरा घेर लिया, बाउंड्री बना दी कि एक बूंद भी पानी ना पाए। और गिरिराज जी ने अपना स्वरूप जो 7 कोस से कितना कर दिया, 84 कोस कर दिया। गिरिराज इतने बड़े हो गए, विशाल हो गए, 84 कोस में पूरे ब्रज के ऊपर वो घेर के खड़े हो गए। और उनके बाहर कौन हो गए, बलदेव प्रभु। बलदेव प्रभु ने पूरा घेर लिया ब्रज को कि एक भी पानी के बूंद अंदर ना आ जाए। और स्वयं भोलेनाथ जी को वैष्णव नाम यथा, भोलेनाथ जी को पता चला कि मेरे प्रभु मेरे ब्रज के ऊपर इस प्रकार की कुछ हो जाए, है ना, क्योंकि भगवान भोलेनाथ जी क्या है, वह हर रूप में वहां विद्यमान है। तो चक्लेश्वर महादेव के रूप में वहां गोवर्धन में विद्यमान है। तो उन्होंने अपना त्रिशूल लिया और त्रिशूल घुमाने लगे कि एक भी पानी की बूंद यहाँ ना आ जाए। लेकिन इंद्र क्या करने लगा, भयंकर गर्जना के साथ बिजली छोड़ने लगा। तो इसलिए आप देखोगे कि वो आज में बिजली का प्रभाव वो गिरिराज जी पे दिखता है। गिरिराज जी की शिलाएं सारी चटकी हुई है, एक पत्थर के रूप में नहीं है, वो चटकी हुई है। क्यों, इतना इंद्र ने प्रकोप किया, इतना प्रकोप किया, लेकिन गिरिराज जी ने सारा अपने में सह लिया, लेकिन ब्रजवासियों को कष्ट नहीं सहने दिया। ऐसे गिरिराज जी ने सारा जो कष्ट है मैं अपने ऊपर सह लूंगा, लेकिन मेरे ब्रजवासियों पे कुछ नहीं होना चाहिए। तो गिरिराज जी वैसे के वैसे स्थापित रहे और उनके ऊपर ब्रज की गर्जना होती रही, ब्रजपात होता रहा, लेकिन किसी भी प्रकार से उन पर कुछ भी नहीं हुआ। और वहां बताया गया कि भगवान कृष्ण का स्वयं सुदर्शन चक्र ऊपर जब घूमने लगा और सारा का सारा पानी को सोखने लगा। और 7 दिन तक वर्षा हुई, 7 दिन तक वर्षा हुई। 7 दिन बाद इंद्र ने बोला अपने एक मंत्री को, जाओ देख क्या ब्रज की क्या स्थिति है। तो उसने ऊपर से देखा, कहता महाराज सारा का सारा ब्रज डूब गया, ये सारी चीटी भी नहीं बची एक भी। इंद्र बड़ा प्रसन्न हुआ, बहुत प्रसन्न हुआ। देखा मेरे से दुश्मनी लेने का नतीजा, एक ब्रजवासी नहीं बचा। लेकिन फिर इंद्र ने कहा 2-4 सिपाहियों को भेजा और नीचे तक देख क्या हो रहा है। जब वो अंदर आया, नीचे देखा तो गिरिराज जी के नीचे बड़ा सुंदर उत्सव हो रहा है। वहां तो बड़ा सुंदर नृत्य हो रहा है, गिरि गोवर्धन महाराज महाराज है, बड़ा सुंदर नृत्य गान हो रहा है। अरे और बड़ा सुंदर वहां उत्सव हो रहा है। और उन्होंने देखा और सारे ब्रजवासी नाच रहे गा रहे, बड़ा सुंदर उत्सव हो रहा है। अब वो सब इंद्र के पास गए, इंद्र के पास जाके बोला, इंद्र ने कहा क्या ब्रज डूब गया? अरे ब्रज क्या डूबेगा, तू डूब गया बे, तू डूब गया है, तू डूब गया, तेरा सत्यानाश हो गया। ब्रज का क्या सत्यानाश होगा, तेरा सत्यानाश हो गया। इंद्र बड़ा डर गया, कहता मेरा सत्यानाश हो गया? कहते हाँ। कहते वहां जो कृष्ण है ना, उसने गिरिराज जी को अपनी कनिष्ठ उंगली पे धारण किया हुआ है, और वहां तो बड़ा सुंदर उत्सव हो रहा है। अब तू कह रहा है कि ब्रजवासियों का सर्वनाश हो गया क्या? अरे तेरा सर्वनाश हो गया। वो कौन है? वो स्वयं ठाकुर जी, वो भगवान है। जब इंद्र ने सुना कि भैया वो तो ठाकुर जी तो स्वयं भगवान है, ब्रजवासी को क्या इस प्रकार, तो इंद्र डर गया। क्यों डर गया? इंद्र इसलिए डर गया क्योंकि जो इंद्र है वो इंद्र एक पोस्ट है, इंद्र जो एक पोस्ट है, एक पोजीशन है। जो इंद्र थे उनका नाम पुरंदर था, है ना। तो जो इंद्र है वो डर गए। अब वो क्या करे, ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी मेरी थोड़ी मदद कर दो।
ये कृष्ण ने क्या किया, सारे के सारे ब्रज को ये बचा लिया, और वो तो भगवान है और मैंने उनके ऊपर इतना बड़ा अपराध किया। तो ब्रह्मा जी बोलने लगे भैया मेरे को मत बोल, मैं भी एक बार फंस गया था। मैंने सोचा है साधारण सा बच्चा है, ये ब्रजवासी को झूठा खा रहा है, तो मुझे भी लगा, मैंने परीक्षा लेने के लिए मैंने क्या किया, इनके ग्वाल बाल को छुपा दिया। लेकिन बाद में पता चला ये तो भैया भगवान है, तो मैं तो बड़ी मुश्किल से बच के आया हूँ, तू भी जाके प्रार्थना कर ले, तो क्षमा मांग लेगा तो बच जाएगा। अब क्या करे, उन्होंने क्या, एक काम कर, कृष्ण को जो गैया बड़ी प्यारी है, नमो ब्राह्मण देवाय चा गौ ब्राह्मण हिताय चा, तो उनको गैया बड़ी प्यारी, तुम क्या करो, सुरभि गैया को अपने साथ ले जाओ और उनको आगे करके कृष्ण से माफी मांग लो, और कृष्ण बड़े दयालु है, कृपालु, तुम्हें माफ कर देंगे। तो हुआ इसलिए फिर उन्होंने क्या किया, इंद्र गए और उन्होंने वहां जाके सुरभि कुंड के पास, और उन्होंने वहां गए, बड़े सुंदर भगवान कृष्ण से माफी मांगी, उनकी परिक्रमा की। जो गैया थी, गैया के दूध से उन्होंने, जो सुरभि गैया के दूध से ठाकुर जी का अभिषेक किया, इसलिए वहां पे जो सरोवर बना, वो बना कौन सा, सुरभि कुंड, बड़ा सुंदर कुंड बना सुरभि गैया के दूध से। गोविंद कुंड में उन्होंने ठाकुर जी का अभिषेक हुआ, गोविंद कुंड बना, और वहां पे जो ठाकुर जी को नाम क्या दिया उन्होंने, इंद्र ने गोविंद, तो ठाकुर जी को तो नाम वैसे है ही, लेकिन वहां पे इंद्र के द्वारा दिया गया नाम जो ग्वाले हैं, और इंद्र द्वारा दिया इसलिए गोविंद, है ना। तो इंद्र ने वहां जाके क्षमा मांगी, लेकिन भगवान इंद्र से इतना रुष्ट नहीं हुए। क्यों? क्योंकि इंद्र, ये भगवान की लीला थी, क्योंकि जो ब्रजवासी थे उनकी हमेशा मन में इच्छा रहती थी कि रोज कृष्ण गौचारण निकले जाते हैं, सुबह जाते हैं, शाम को आते हैं। जो वहां के ब्रजवासी हैं, जो गोपियां हैं, दिन भर उनकी राह देखती है, कब कृष्ण आएंगे, कृष्ण आएंगे, क्या कभी कृष्ण को हम देख पाएंगे। शाम को जब कृष्ण आते हैं थोड़ा अंधकार सा हो जाता है, अब माता पिता गुरु परिजन सब होते हैं, ऐसे देख भी नहीं सकते, आके उठा उठा के सब बोलेंगे भैया इनको लोक लज्जा नहीं है क्या, ऐसे देखते रहती किसी को भी। तो क्या करें, कभी ऐसा अवसर मिलेगा कि हम कृष्ण को एक टक से देखती रहेंगी। कहते हैं हमसे सौभाग्यशाली तो ये वहां की हिरनिया है, ये हिरनिया क्या करती हैं, इनको देखती रहती है, गैया इनसे हमसे ज्यादा सौभाग्यशाली है, जो कृष्ण को एक टक से देखती रहती है। क्या हमें कभी सौभाग्य ऐसा प्राप्त होगा? भगवान कृष्ण का तथास्तु, मैं ऐसी लीला करूंगा। इसलिए भगवान कृष्ण ने 7 दिन रात तक गिरिराज गोवर्धन को अपने कनिष्ठ उंगली में धारण कर रखा, और बड़ा सुंदर उत्सव हुआ। सारी गोपियों ने जी भर के कृष्ण को निहारा, ऊपर से नीचे तक ध्यान से कृष्ण को देखते रही, और अपनी सारी संतुष्टि, सारी अपने मनोविष्ट को पूर्ण किया कृष्ण को देख के। अब वहां पे जब कृष्ण ने गिरिराज जी को उठाया हुआ था, तो कुछ गिरिराज जो कृष्ण के सखा गए कि तू हट, थक गया होगा, अब हमें थोड़ा उठान दे गिरिराज जी। भगवान ने कहा भैया तुम रहने दो, तो मधुमंगल आ गया, अरे तू जानता नहीं है, अरे मैं नहीं तो अपने मंत्र बल से, मैंने तो अपनी मंत्रों की शक्ति से गिरिराज जी को रोक रखा है, नहीं तो कब का गिरिराज जी तुम लोगों को दबा देता। मेरे अंदर जो तपोबल है ना, ये ब्राह्मण, इसके कारण ये रुका हुआ है। कृष्ण ने कहा बताओ क्या करूं? कहता तुम एक काम कर, तू थोड़ी देर हटा ले, मैं अपने डंडा लगा लेता हूँ। सारे ब्रजवासियों ने अपने डंडे लगा दिए। कृष्ण ने भी थोड़ा कौतुक किया, उन्होंने क्या किया, थोड़ा सा गिरिराज जी को नीचे कर दिया, और जैसे गिरिराज जी को नीचे किया, चटर चटर करके सारे बांस के डंडे टूटने लगे। कह रहे अरे कृष्ण रोक 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 रोक, अभी रोक ले थोड़ा, अभी हम थोड़े थक गए हैं, इसलिए हमारी शक्ति काम नहीं आ रही, तो थोड़ी देर संभाल। तो फिर कृष्ण ने पूछा कृष्ण को कि कृष्ण ये बता तेरे अंदर की ताकत आ कैसे गई, कि तेरे अंदर ताकत कैसे आ गई, कि तेरे अंदर इतना पावरफुल कैसे हो गया तू, कि तूने क्या किया, गिरिराज जी को अपनी कनिष्ठ उंगली में धारण कर दिया, ये कहां से आई? कहते कृष्ण ने कहा अरे मैं जो तुम माखन खाते हो ना, सबके सब माखन खाते हो, वो माखन का बल है मेरे अंदर आया, तुम सबका बल मेरे अंदर आ गया। तो मधुमंगल बोलने लगा अच्छा आज पता चला मुझे कि मैं कमजोर कैसा हो रहा हूँ, खाता मैं हूँ, अब मेरा सारी शक्ति जो मेरा बल है वो तेरे को लग रहा है। तू पहले तो माखन चुराता था, अब लोगों का बल भी चुराने लगा, दारी के तू तो बहुत ज्यादा निकला है, फिर को हम गुलसे मारेंगे बता रहे कि तूने अब हमारा बल भी चुराने लग गया है, पहले तो माखन चुराता था। तो कृष्ण से इस प्रकार हास प्रयास करने लगे। तो अब हमारी जो टीकाकार है कुछ इस प्रकार बताते हैं कि गिरिराज जी को वास्तव में किसने धारण किया था। आप लोग देखोगे जो कृष्ण है, उन्होंने जो गिरिराज जी को उठाया था वो अपनी कौन सी उंगली में उठाया था? आप लोग देखोगे जो भगवान कृष्ण की लेफ्ट साइड में हमेशा राधा रानी होती है ना, राधा रानी होती है, उस लेफ्ट में कृष्ण ने क्या किया था, गिरिराज जी को धारण किया था। तो लेफ्ट में कौन है? शक्ति, है ना, शक्ति। यानी वास्तव में बताया कछु माखन को बल रहू कुछ गोपन करे सहाय, कुछ माखन को बल रहू कुछ गोपन करे सहाय, श्री राधा रानी की कृपा से गिरिवर दियो उठाए, वो श्रीमती राधा रानी की जय। तो ये वास्तव में कौन गिरिराज जी को किसने धारण किया था? श्रीमती राधा रानी ने धारण किया था। राधा रानी कौन है? शक्ति है ना, ये राधा रानी शक्ति, राधा रानी ने ही गिरिराज जी को धारण किया था। इसलिए हम लोगों को जब भी हम गिरिराज जी में जाते हैं तो हम लोगों को विशेष गिरिराज जी से एक ही प्रार्थना करनी चाहिए, हे गिरिराज जी, हे गोवर्धन जी, हमें क्या करो, मेरे रसिक भक्तों का संग प्राप्त करो, प्रदान करो, है ना। उनसे कोई जागतिक कामना नहीं करनी चाहिए। गिरिराज जी सर्वसिद्ध प्रदाता, इसलिए बोला जाता है सर्वसिद्ध प्रदाता श्री गिरिराज महाराज की जय। ये हर कोई वस्तु देने में सक्षम है। इसलिए
आप जब भी जाना गिरिराज जी से इस प्रकार की कामना करना, वहां जाके ईंटों का घर मत बनाना, जागतिक वस्तु मत मांगना। गिरिराज जी आपको तो भवसागर से पार लगा देंगे, ये पार लगा देंगे। जो लोग अभी लेट ज्वाइन किया है, मैं उनको बता दूं, हमने शुरू में एक चीज बताई थी, इस कथा सुनने का एक श्रुति फल है। श्रुति फल मतलब जो इस कथा को प्रेम पूर्वक से हृदय से सुनता गिरिराज गोवर्धन की, उसको बताया गया कि पृथ्वी में 6 अरब तीर्थ है। इन 6 अरब तीर्थों का जो फल, लेकिन वो एक गिरिराज जी के दर्शन करने से वो फल प्राप्त हो जाता है। लेकिन हमने तो दर्शन करे ही नहीं। लेकिन बताया गया कि हम जो नेत्रों से, जड़ नेत्रों से ज्यादा जो दर्शन करने का फल है, वो श्रवण का, सुनने का जब सबसे ज्यादा फल प्राप्त होता है। इसलिए हम लोगों ने क्या किया, गिरिराज जी की बड़ी प्रेम पूर्वक गिरिराज जी की कथा श्रवण की, तो हम लोगों को बैठे बैठे, घर बैठे बैठे गिरिराज जी के दर्शन करने का फल प्राप्त हो गया। मतलब हमें हजारों तीर्थों में, 6 अरब तीर्थों में दर्शन करने का फल आज प्राप्त हो गया। तो सभी लोग हाथ जोड़ के गिरिराज जी को एक बार प्रणाम करेंगे। एक मैं प्रणाम मंत्र बोलूंगा, तो हमारा जो ये कथा सुनना है हमारा सार्थक हो जाएगा। सब बोलेंगे, नमस्ते गिरिराजाय, नमस्ते गिरिराजाय, श्री गोवर्धन नामिने, श्री गोवर्धन नामिने, अशेष कलेश नाशाय, अशेष कलेश नाशाय, परमानंददायिने, परमानंददायिने। हे गिरिराज गोवर्धन, आप सब लोगों ठाकुर जी से प्रार्थना करना कि हम सिर्फ और सिर्फ आपसे ही मांगते हैं कि हमें रसिक भक्तों का संग प्राप्त हो और हमें ठाकुर जी के चरणों में हमारी प्रीति हो, यही हमारी वांछा है। तो इस प्रकार हम गिरिराज जी को प्रणाम करते हैं मानसिक रूप से। सभी लोग गिरिराज जी का ध्यान करो मानसिक रूप से, और गिरिराज जी को प्रार्थना करो कि उनसे हमारा जो अभीष्ट हो वो हमें प्राप्त हो। ठीक है, यही गिरिराज जी से बोल के आप लोगों की प्रार्थना गिरिराज जी अवश्य स्वीकार करेंगे। तो आज हमारा गिरिराज जी की कथा सुनने से हमारा गिरिराज जी का दर्शन करने का फल हमें प्राप्त हो गया। बोले गिरिराज महाराज की जय।